सो हेलो एवरीवन। आज मैं आपको फुल रिव्यू दूंगा इन्हीं ओप्पो एनको बड्स के बारे में जो अभी मैंने अपने कैमरा में इंसर्ट किए हुए हैं। ये है ओप्पो के एनको बड्स। तो अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, लेकिन 10 दिन बाद का रिव्यू क्या है, मुझे क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ी या फिर मुझे क्या क्या अच्छाइयाँ लगी इस ओप्पो एनको बड्स के बारे में। साउंड क्वालिटी में कोई डिफरेंस आया है कि नहीं आया है इन 10 दिनों में, इन 10 दिनों के हैवी यूसेज के बाद। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ओप्पो एनको बड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। बिकॉज अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, आपको इस वीडियो से बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लियर आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली क्या हुआ, मैं अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा था। अब जो बात सच है मैं आपके सामने वही रखूंगा, ये नहीं कि मैं कुछ और बता दूं या फिर बातों को मोल्ड कर दूं, मेरे उस कंडे से कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो पॉज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल टैप करते हैं। तो जैसे ही मैंने सिंगल टैप किया तो वो वीडियो जो है वो पॉज हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने प्ले किया तो वो मेरे को एक कान में सुनाई दे रहा था, एक कान में आवाज़ चली गई थी, यानी कि राइट से सुनाई दे रहा था और लेफ्ट से आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं बार बार ऐसा कर रहा हूँ, जिस वजह से रेपिटेशन से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आ गई हो। लेकिन मैंने इसको डिसकनेक्ट किया, फिर कनेक्ट किया, फिर ठीक हो गया। तो 3 बार मैंने प्ले पॉज किया, प्रॉपर्ली काम कर रहा था। लेकिन फिर मैंने जैसे ही पॉज किया फिर प्ले किया, फिर वही एक कान से आवाज़ आ रही थी, एक कान में आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज मुझे फील हुआ। सेकंड डिसएडवांटेज मुझे क्या फील हुआ कि जब मैं सॉन्ग्स को प्ले कर रहा था, जैसे कि मैंने यूट्यूब में कोई सॉन्ग लगाया और उसको प्ले किया मैंने, तो जब मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था तो वॉल्यूम मेरी तरफ से फुल दिखा रहा था, बड्स में फुल दिखा रहा था, लेकिन साउंड जो है वो फुल नहीं हो रही थी। यानी कि वो जो होता है ना, पता चलने लग जाता है कि हाँ एकदम साउंड एकदम मैक्सिमम लेवल पे रीच कर चुकी है, तो वो मैक्सिमम लेवल पे रीच नहीं कर रही थी इस ओप्पो एनको बड्स की साउंड। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ इशू आ गया होगा सॉफ्टवेयर को लेके या फिर कोई हार्डवेयर को लेके इसमें इशू आ गया होगा। सिर्फ मुझे ये 2 डिसएडवांटेज फील हुए, बाकी मैंने इसको जब भी कनेक्ट किया तो ये प्रॉपर्ली करेक्ट हुआ है। और जब भी मैंने इसको निकाल के केस में रखा, ये चार्जिंग शुरू हो गई है या फिर कोई भी ऐसे कोई फॉल्ट मुझे फेस आउट नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा एप्लीकेशन जिसकी हेल्प से आप इसकी केस की चार्जिंग को चेकआउट कर सकते हैं, इसके बड्स की चार्जिंग को चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, इसकी बड्स की जो चार्जिंग टाइम है वो 120 मिनट कंपनी क्लेम करती है, और इसकी जो केस की चार्जिंग टाइम है वो 150 मिनट, यानी कि 150 मिनट जो है वो कंपनी क्लेम करती है। अब मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन दिखा देता हूँ जिसकी हेल्प से आप इन बड्स को या फिर जितने भी आपके वायर्ड या फिर सॉरी वायरलेस ईयरफोन्स हैं, वायरलेस जो ईयरडोप्स हैं आपकी, आप उनकी बैटरी हेल्थ और उनके बड्स की जो चार्जिंग है उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पास आपको एंटर हो जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पास आपको सर्च करना है ओप्पो एनको बड्स, या फिर आप सर्च कर लीजिए हे मेलोडी। आप ओप्पो एनको बड्स सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ओपन होकर दिख जाएगा जिसका नाम है हे मेलोडी। आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं मांगेगा, आपकी गूगल वगैरह कोई भी सारी चीज़ें नहीं मांगेगी। देखिए मेरा जो है इसमें ओप्पो एनको बड्स जो कनेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट वाला 100% है और राइट वाला 100% है, और यहाँ पे आप गेम मोड वगैरह भी इनेबल कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और इसके फीचर्स को थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ईयरबड्स कंट्रोल, और जैसे ही यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अपनी इसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि लेफ्ट को अगर आप टैप करेंगे तो क्या फीचर या फिर आपको क्या सेटिंग चाहिए, या फिर आप राइट वाले बट को टैप करेंगे तो आपको क्या सेटिंग चाहिए, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं अपने कंट्रोल्स के, अपने अपने यूज़ के अनुसार। तो टोटल ऑल अगर मैं बात करूँ इस बड्स की, तो टोटल मुझे ये बहुत अच्छा लगा। चार्जिंग हाँ हल्की सी थोड़ा सा लेट होता है, 150 मिनट कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 150 मिनट पे चार्ज नहीं होता है, ये हल्का सा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है चार्ज होने में। वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, उसमें मैं इतना गौर नहीं कर रहा हूँ, और उसमें किसी को भी गौर करना नहीं चाहिए। कंपनी के ऐसे तो गाड़ियों में कंपनी क्लेम करती है कि जिसको 60 का माइलेज मिलेगा, लेकिन मिलता तो मुझे है नहीं, और फिर किसी को नहीं मिलता ऐसा कंपनी क्लेम्ड माइलेज। तो उन सब चीज़ों पर हमें फोकस नहीं करना है, मेन हमें फोकस करना है साउंड क्वालिटी। तो क्या साउंड क्वालिटी कभी इसकी यूज़ करने के बाद कभी साउंड क्वालिटी फटी है जिसको हम लोग बोलते हैं, या चड़चड़ापन वाली साउंड आई, तो ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ कि इसमें चड़चड़ापन या फिर चिड़चिड़ापन वाली साउंड आई हो। यानी कि ये एकदम मक्खन ईयरफोन है या फिर एक मक्खन एयरपॉड से, ये एयरडोप से आप इसे मंगवा सकते हैं, एंड आप इसको मंगवाने के बाद आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आफ्टर 10 days ऑफ यूसेज यूजिंग ओप्पो एनको बड्स, you are good to go. You can purchase this AirPods. Thank you so much for watching. Love you all guys. Bye.